भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल ऐतिहासिक आईपीओ के जरिए पहली बार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकार अब एक और बड़ी तैयारी में है। खबर है कि सरकार जल्द ही एलआईसी में अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिसे ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के माध्यम से लाया जा सकता है। ये कदम सरकारी खजानों के लिए फंड जुटाने की दिशा में जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दशकों से एलआईसी पर भरोसा करने वाले करोड़ों पॉलिसी धारकों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये कदम एलआईसी की गारंटी और मजबूती को प्रभावित करेगा? आइए इस पूरी खबर का विस्तार से विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सरकार साल के आखिरी तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी 6.5% तक कम करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार 8,800 करोड़ रुपए से 13,200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेच सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कदम को उठाने का जो मकसद है, मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियम के मुताबिक कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाना है। सरकार को एलआईसी में 16 मई 2027 तक 6.5% और हिस्सेदारी बेचनी होगी। सेबी के नियम के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 10% हिस्सेदारी पब्लिक के पास होनी चाहिए, जबकि लिस्टिंग के बाद से पब्लिक के पास एलआईसी की केवल 3.5% ही हिस्सेदारी है, जबकि सरकार के पास एलआईसी में 96.5% हिस्सेदारी है। इसलिए सरकार को तय समय सीमा के भीतर अपनी 6.5% की जो हिस्सेदारी है बेचनी होगी। इसे कई बार बेचा जाएगा ताकि शेयर की कीमत पर ज्यादा असर ना पड़े और मौजूदा शेयरधारकों को नुकसान ना हो। इस खबर का असर कहीं ना कहीं एलआईसी के शेयर में देखने को मिला है। इसकी ओपनिंग 901 रुपए पर हुई बुधवार के दिन। कारोबार के दौरान ये लगभग 2% चढ़कर 915 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसे लेकर निवेशक भी पॉजिटिव नजर आए, क्योंकि हिस्सेदारी बेचे जाने से मार्केट में लिक्विडिटी सुधर सकती है और एलआईसी के मालिकाना हक कई दूसरे लोगों में भी बढ़ सकता है। हालांकि मार्केट से मिले पॉजिटिव रिस्पांस के बाद भी एलआईसी के शेयर अपनी आईपीओ प्राइस 949 रुपए से नीचे बने हुए हैं। मंगलवार को इसकी जो क्लोजिंग है वो 970 रुपए के भाव पर हुई। एलआईसी को पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक बढ़ाने के लिए मई 2032 तक का वक्त मिला है। एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की बात पर घबराएं नहीं, क्योंकि इसका आपकी पॉलिसी, बोनस या फिर क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।